रेस आगे बढ़ती है। रास्ते में सतोमी को कुछ रुकावटें रोक लेती हैं। वो हारुमी से कहता है कि वो उसके बिना आगे बढ़ जाए। हारुमी मन मारकर मान जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सतोमी फिर से उससे आगे निकल आता है। वो ऑब्स्टिकल कोर्स में रिया और उसके अजीब से दिखने वाले घोड़े को हराकर सबसे आगे निकल जाता है। इसी दौरान सनाए हवा में तैरते हुए सतोमी को देखती रहती है जब वो पूरी ताकत लगाकर जीतने की कोशिश कर रहा होता है। उधर हारुमी को यूरेका मिलती है, जो कॉस्प्ले क्लब की जबरदस्ती मेड आउटफिट पहने लड़खड़ा रही होती है। हारुमी साथ फिनिश करने का सुझाव देती है, जिसके लिए यूरेका शुक्रगुजार होती है, लेकिन हारुमी का शरीर ज्यादा देर साथ नहीं देता। वो अचानक घुटनों के बल गिरकर बेहोश हो जाती है। मजबूरी में यूरेका को अपनी मैजिकल गर्ल पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो हारुमी को ठीक कर देती है और इस दौरान अपनी शक्तियां भी उसके सामने उजागर हो जाती है। उधर सतोमी फिनिश लाइन के पास पहुंचकर गलत फहमी में समझ लेता है कि वो जीत चुका है और वहीं तुरंत बेहोश हो जाता है। मुख्य मुकाबला बाहर हो जाने पर किरिहा और थिया पहले स्थान के लिए आपस में भिड़ने का फैसला करती है। लेकिन इसी बीच जब सबका ध्यान बटा हुआ होता है, हारुमी और यूरेका लगभग बेहोश से पड़े सतोमी को घसीटते हुए फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचा देती हैं और इसी के साथ निटिंग क्लब और कॉस्प्ले क्लब दोनों को ही जीत मिल जाती है। इतना सब होने के बाद भी पूरी गैंग फिर से अपने रोज वाले ताश के खेल में लग जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद पूरे ग्रुप को एक हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट का न्योता मिलता है। सब लोग थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उस इन में पहुंचते हैं तो ये देखकर निराश हो जाते हैं कि कमरा सतोमी के अपार्टमेंट जितना ही छोटा होता है। बीच पर लड़कियां अपने अपने स्विम सूट में सतोमी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन सतोमी की नजर बार बार सिर्फ हारुमी पर ही जाती है। ये देखकर बाकी लड़कियां भड़क जाती हैं। सजा के तौर पर वो सतोमी को रेत में गाड़ देती है, लेकिन तभी चश्मा और फेडोरा पहने दो अजीब से आदमी आ जाते हैं। वो खुद को डिस्कॉर्ड मॉडरेटर्स बताते हैं और लड़कियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसके बाद हॉट स्प्रिंग के वो सीन आते हैं जो यूट्यूब पर दिखाए नहीं जा सकते। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। रात में रूथ अचानक चौंक कर जाग जाती है, क्योंकि नींद में सतोमी गलती से उसे छू लेता है। लेकिन जब पता चलता है कि सतोमी असल में लड़कियों के बारे में नहीं बल्कि बीटल्स का सपना देख रहा था, तो रूथ और भी गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि सतोमी को बीटल्स उससे ज्यादा पसंद है। गलतफहमी साफ होने के बाद सब फिर से सो जाते हैं। कुछ देर बाद सतोमी की मुलाकात चट्टान के किनारे किरहा से होती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सनाए उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा सतोमी के गले में पड़े चार्म्स की वजह से सनाए खुद ही झटका खा जाती है। अगली सुबह इस बात पर झगड़ा हो जाता है। सनाए को लगता है कि सतोमी ये चार्म्स इसलिए पहनता है क्योंकि वो उससे नफरत करता है। रोती हुई वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में वही दो अजीब आदमी जो पहले दिन दिखे थे सनाए को पकड़ लेते हैं। वो बताते हैं कि वो गोस्ट हंटर्स हैं और सनाए को बेचकर मोटी कमाई करना चाहते हैं। उधर बाकी सब लोग बीच पर मस्ती कर रहे होते हैं और सनाए को उनकी कार में ले जाया जा रहा होता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक और गोस्ट लेडी से। वो उसे समझाती है कि कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि इंसान भूतों के पास रहना नहीं चाहते। इधर सतोमी और हारुमी सनाए के अचानक गायब होने की बात करते हैं। सतोमी को उनकी साथ की मस्ती याद आती है। यही बात उसे सनाए को ढूंढने के लिए मजबूर करती है, लेकिन रास्ते में वो फिर से कॉस्प्ले क्लब को यूरेका के साथ बदतमीजी करते देखता है। वो समझदारी दिखाते हुए उन्हें अनदेखा कर देता है। कमरे में